नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स लेके आए हैं जो कक्षा 9वीं का है और विषय क्या है आपका गणित। और किस सत्र के लिए? ये सत्र 2023-24 के लिए है। और आपकी कौन सी पुस्तिका? ये कार्य पुस्तिका, विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है। इस विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के माध्यम से आज हम आपको दशमलव के कार्यपत्रक 2 बताएंगे। जो दशमलव संबंधित कार्यपत्रक 2 है वह इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसके पहले हमने कार्यपत्रक 1 बता चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। और आगे यहाँ दिया है समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश, इसके द्वारा इस पुस्तक को बनाया गया है। और चलिए कार्यपत्रक दो में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। जो नीचे कुछ संख्याएं दी हैं, कुछ प्रश्न दिए हैं, उसमें हमको घटाने से संबंधित कार्य करना है। इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है 9.5 में से 5.5 को हमें क्या करना है? घटाना है। तो हम कैसे घटाएंगे? चलिए घटाते हैं। 5 में से 5 घटाए कितना आ गया? 0 आ गया। 5 में से 5 घटाए कितना आ गया? ये 0। और 9 में से 5 घटाए तो कितना आ गया? 4। अब दशमलव कहाँ पे आएगा? कितनी संख्या बाद आ जाएगा? एक संख्या बाद है तो यहाँ पे भी दशमलव एक संख्या बाद, तो कितना आ गया? 4.0। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए। 3.62 में 2.12 को घटाना है। 2 में से 2 घटाए कितना आ गया? यहाँ पे आपका 0 आ गया। 6 में से 1 घटाए कितना आ गया? 5 आ गया ये आपका। और 3 में से 2 घटाए तो 1 आ गया। और कितनी संख्या बाद दशमलव है? यहाँ पे 2 संख्या बाद, तो यहाँ पे भी आपको 2 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.50। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे 9.84 में से 2.63 को घटाना है। अब इस साइड से घटाना चालू करेंगे आप इधर से दाई ओर से। 4 में से 3 घटाए कितना आ गया यहाँ पे आपका? 1। 4 में से 3 घटाए तो 1 आ गया। 8 में से 6 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 2। फिर 9 में से 2 घटाए कितना आ गया? 7। कितना आ गया यहाँ पे? 721 है। अब कितनी संख्या बाद दशमलव लगा देंगे? 2 संख्या बाद, तो कितना बन गया? 7.21। 9.84 में से 2.63 को घटाए तो कितना आ गया? 7.21। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? 9.78 में से 5.67 को घटाना है हमें। चलिए घटाते हैं। इधर से दाई ओर से घटाना चालू करेंगे हम। 8 में 7 घटाए कितना आ गया यहाँ पे? 1। 7 में 6 घटाए 1। और 9 में से 5 घटाए तो कितना आ गया? 4। कितनी संख्या बाद दशमलव? या ऊपर देखिए 2 संख्या बाद, तो यहाँ पे कितनी संख्या बाद दशमलव आ जाएगा? 2 संख्या बाद दशमलव। कितना बन गया? 4.11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसे भी घटाना है तो 6 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 1। 4 में से 2 घटाए 2। फिर 7 में से 3 घटाए 4। कितना बच गया अब आपका? यहाँ पे दशमलव भी लगेगा। कितनी संख्या बाद दशमलव आ जाएगा? 2 संख्या बाद। तो ये आ गया 4.21। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को घटा सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलिए, दिया क्या दिया आगे। अब उसके बाद क्या दिया? निम्नलिखित प्रश्न नंबर 2 है आपका। निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर यानी ये घटाने से संबंधित प्रश्न है। अब 9.8 में से 5.3 को क्या करना है? घटाना है। अब ये 5.3, 3 के बाद कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पे क्या छुपा हुआ है आपका? 0। कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पे क्या है आपका? 0 है। अब इसे घटा दीजिए, तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा? देखिए 1 में 0 घटाए कितना आ गया आपका? यहाँ पे ये 1 आ गया। फिर ये 8 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 5। यहाँ पे आपने 5 लिख दिए। फिर ये 9 में से 4 घटाइए। 9 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4। कितनी संख्या बाद दशमलव है? 2 संख्या बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 2 संख्या बाद दशमलव लगा दिए। 9.81 में से 5.30 को घटाए तो कितना प्राप्त हुआ हमें? 4.51। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है? 9.65 में से 6.9। अब 6.9 लिखा है तो इसके बाद कोई संख्या नहीं, तो क्या है? 0 लगा दीजिए। तो 6.90 में को घटाना है किस में से? 9.65 में से। अब ये 5 में से 0 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। यहाँ कितना आ गया? ये 0 आ गया। फिर उसके बाद 6 में से 9 घट जाएगा क्या? नहीं घटेगा। तो हम इससे 9 से उधार मांग लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा? 7। 16 में से 9 घटाए तो कितना आ गया? 7 आ गया। अब इसके पास यहाँ कितना बचा? 8। 8 में से 6 घटाए तो 2, तो कितना आ गया आपका? 2.70। कितना है ये? 2.70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3। 1.8 और यहाँ पे नीचे को में से किसको घटाना? 1.75। तो देखिए 8 के बाद कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पे क्या छुपा रहता है आपका? 0। तो ये क्या हो गया? 1.80 में से 1.75 को घटाएंगे। अब इसे घटाते हैं। 0 में से 5 घटेगा? नहीं घटेगा। उधार लिए। यहाँ कितना हो गया? 10। अब 10 में से 5 घटाए तो कितना बचा यहाँ पे? 5 बच गया ये आपका। फिर इसके पास कितना बचा? 7। 7 में से 7 घटाए तो कितना आ गया यहाँ पे? 0 आ गया। फिर यहाँ 1 में से 1 घटाए तो कितना आ गया? 0। अब कितनी संख्या बाद दशमलव आ जाएगा? 2 संख्या बाद, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0.05। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में कह दिया है 9.43 में से 5.72 को घटाना है आपको। तो 3 में से 2 घटाया तो कितना आ गया 1। अब 4 में से 7 घटेगा, नहीं घटेगा, 9 से उधार मांगे, यहाँ 14 हो गया, 14 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7। अब इसके पास कितने बचे 8, 8 में से 5 घटाया तो कितना आ गया 3, कितना आ गया 3.7 है। कितनी संख्या बाद दशमलव लग जाएगा 2 संख्या बाद। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। 7.5 में से 3.74 को घटाना है। तो 5 के बाद कोई संख्या नहीं है तो क्या छुपा हुआ रहता है इसमें 0। अब 0 में से 4 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, 5 से उधार मांगे, इसके पास क्या कितना हो गया 10, 10 में से 4 घटाए कितना हो गया यहाँ पे 6, 10 में से 4 घटाए कितना बचा 6। अब इसके पास कितना बचा 4। अब 4 में 7 घटेगा क्या नहीं, तो किससे उधार मांगे 7 से। तो यहाँ कितना हो गया 14, 14 में 7 घटाए कितना बचा 7। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से 3 घटाए तो कितना आ गया आपका 3। कितनी संख्या बाद दशमलव आ जाएगा 2 संख्या बाद, 3.76। इस प्रकार से आपके जो अंतर से संबंधित जो प्रश्न 5 थे यहाँ कंप्लीट हुए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आपका दिया है निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब इसका अंतर ज्ञात करना है 612.546 में से 54.21 को घटाना है। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद यहाँ 3 संख्या है और यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है। तो जब यहाँ पे इसके आखिरी में आपको क्या लगा देना है 0, तो यहाँ पर कितनी संख्या बन जाएंगी, ये 3 संख्या बन गई आपकी 3 संख्या। अब इसको हम घटाएंगे, देखिए कैसे घटाते हैं। तो 6 में से 0 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 में 0 घटाए तो 6 आ गया। फिर क्या किया आपने, ये 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। फिर यहाँ पे कितना है 5 और इसके पास कितना है 2, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर दशमलव लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 1 से उधार मांग लिया इसने, तो कितना हो गया 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 आ गया। अब यहाँ पे कितना बचा 0। अब इससे 6 से उधार मांगा तो इसके बाद 10 हो गया, 10 में से 5 घटाया तो कितना आ गया यहाँ पे 5। अब यहाँ पे 6 में से 1 उधार दे दिया, 5 बचा तो यहाँ आ गया 5, तो कितना आ गया ये 558.336। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। कितना आता है यहाँ पे आपका 500, ये आप इसे क्या पढ़ेंगे 558.336। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, आप इसे एक के नीचे एक करके भी लिख के हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी दशमलव के बाद 3 संख्या और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या, तो एक संख्या लाने के लिए आप क्या लगा देंगे 0 और इसे हल करेंगे हम, बराबर चिन्ह लगा दिए हमने ये। अब देखिए इसमें 5 में से 0 को घटाया तो कितना आ गया 5, 5 आ गया। फिर क्या किए 6 में से 6 को घटाया तो कितना आ गया 0। फिर ये 2 में से 3 नहीं घटेगा तो इससे उधार मांगेंगे, इसके पास 0 तो इसने इससे 4 से उधार मांगा तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से फिर 1 उधार दिया तो कितना हो गया यहाँ पे 12। अब 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। अब इसके पास यहाँ 0 के स्थान पर क्या बचा 9 और 4 उधार दिया था। अब सॉरी 9 नहीं आएगा, यहाँ पे इसको घटाना पड़ेगा, हमें घटाया नहीं है। अब देखिए यहाँ कितना बचा 9 बचा। अब इस 9 में से किसको घटाएंगे 5 को, तो कितना आ जाएगा 4। 9 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 3, 3 में से 1 घटाए 2। अब कितनी संख्या बाद दशमलव आ जाएगा 3 संख्या बाद, तो 24 दशमलव, यहाँ पे दशमलव का चिन्ह लग जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ गया आपका ये दशमलव 24.905। आप इनको इस प्रकार से लिख के हल कर लेंगे तो आपको सरलता जाएगी। जैसे ये 40.265 कितना ये 40.265 में से आपको किसको घटाना है 15.36 और इसके बाद कोई संख्या नहीं तो 0। इस प्रकार से आप लिख के इसको घटा सकते हैं। देखिए यहाँ पे घटा के फिर से बता रहे हैं, ये 5 में से 0 घटाए तो कितना आ गया आपका 5, 6 में से 6 घटाए कितना आ गया 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा, इससे उधार मांगे, इसके पास कुछ नहीं, इसने इसको उधार दिया, यहाँ 10 हो गया, 10 में से इसने इसको उधार दिया तो यहाँ 12, 12 में से 3 घटाए तो कितना आ गया 9। अब इसके पास कितना बचा 9, 9 में से 5 घटाए तो 4। अब यहाँ क्या बचा था 3, 3 में से 1 घटाए तो 2 और कितनी संख्या बाद दशमलव है 3 संख्या बाद, तो ये 3 संख्या बाद दशमलव आ गया, यानी 24.905। इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या दिया 42.63। अब इसके और यहाँ पे दशमलव बाद 3 संख्या, तो यहाँ पे 3 संख्या करने के लिए आप 0 लगा दीजिए। अब घटा दीजिए, अभी हम आड़ा घटाना कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अब ये 0 में से 3 नहीं घटेगा तो 3 ने इसको उधार दिया 10, 10 में से 3 गया कितना आ गया यहाँ पे 10 में से 3 घटाए तो 7। अब यहाँ पे कितना बचा 2 और इस 2 इसका 2, 2 में से 2 घटाए तो कितना आ गया 0। उसके बाद यहाँ पे 3 सॉरी 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पे दिया आपका 2, 2 में से 1 घटाए कितना आ गया
1 और यहाँ 4 में से 1 घटाए 3, कितना आ गया आपका। यहाँ पे कितनी संख्या बाद दशमलव, 3 संख्या बाद, तो यहाँ पे 3 संख्या बाद दशमलव लगा दिए, तो कितना आ गया आपका 31.507। 42.63 में से 11.123 को घटाए तो कितना है 31.507। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या दिया, 13.056 में से 5.127 को घटाना है। आप ऐसा इस प्रकार से भी लिख के हल कर सकते हैं, 13.050, ये 5 है आपका, 0.56 में से किसको घटाना है 5.127, कितना कितने घटाना है 5.127, ये हमने लिख दिए। अब इसको घटाते हैं हम, कैसे घटाएंगे देख लीजिए। ये कितना है आपका 7 है। अब घटाते हैं, ये 6 में 7 घटेगा नहीं घटेगा, इससे उधार मांगे तो कितना हो गया 16, 16 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 9। अब इसके पास कितना बचा 4, 4 में से 2 घटाए कितना बचा 2। अब ये 0 में से 1 घटेगा क्या नहीं घटेगा, इसने उससे उधार मांगा, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 1 घटाए कितना बचा 9। फिर इसके पास कितना बचा 2, 2 में से 5 नहीं घटेगा, ये 1 से उधार मांगा 12, 12 में से 5 घटाए कितना आ गया 7। कितनी संख्या बाद दशमलव है, यहाँ पे 3 संख्या बाद, तो यहाँ पे 3 संख्या बाद दशमलव आ जाएगा, तो 7.929, 7.929 आ गया। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं 7.929। ये क्या आ गया इसका प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो गया। ये कितना पढ़ेंगे इसे 9 पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये कितना है आपका यहाँ पे 9 है, यहाँ पे हमने 9 लिख दिए। ठीक है, ये आपके चारों प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 के चारों प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक शर्ट का मूल्य 500 रुपये 75 पैसे है, 750 रुपये, 500.750 रुपये है और दुकानदार इसको 25.75 रुपये की छूट पर देता है, तो शर्ट को कितने रुपए में खरीदा गया। तो देखिए शर्ट के मूल्य कितना है 500 रुपये 75 पैसे है, तो इसमें से आपको किसको घटा देना है 25.75 को। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एक शर्ट का मूल्य कितना है, यहाँ हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, हल लिख दिए, और फिर क्या लिखेंगे एक शर्ट का मूल्य, क्या लिख देंगे यहाँ पे आप, एक शर्ट का मूल्य कितना है, एक शर्ट का मूल्य, तो यहाँ पे लिखे हमने एक शर्ट, एक शर्ट का मूल्य, एक शर्ट का मूल्य कितना है 500.750, कितना है ये आपका 500.750। ये किसका मूल्य है, एक शर्ट का मूल्य है, ये लिख दी हमने। और उसके बाद छूट कितनी है, इसमें छूट कितने की मिली हमें, छूट कितने की दिया उसने, छूट लिख देंगे यहाँ पे 25.75 की, तो 25.75। अब इसको क्या करेंगे हम, तो शर्ट कितने रुपये मिला तो इसको घटा देंगे हम, तो हम घटा देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि शर्ट का मूल्य क्या है। तो अब इस 7 5 के बाद एक शून्य लगा दीजिए, शून्य में शून्य घटाए कितना आ गया 0, 5 में से 5 घटाए कितना आ गया 0, 7 में से 7 घटाए 0 आ गया, ये आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी पेन में प्रॉब्लम आ रही, चल नहीं पा रहा है, तो थोड़ा ध्यान समझ लीजिए। अब यहाँ 0 में से 5 नहीं घटेगा, इससे उधार मांगेगा, इसके पास भी नहीं है तो इससे 5 से उधार मांगा, इसके पास 10 हो गए, 10 में से इसको एक उधार दिया तो इसके पास 10 हुए और इसके पास कितने बचे 9। अब 10 में से 5 घटाए तो यहाँ क्या आ गया आपका 5 आ गया। अब यहाँ पे कितना बचा था 9, 9 में से 2 घटाए 7 और ये 5 ने उधार दिया तो इसके पास कितना बचा 4। तो कितना रुपये की छूट मिल गई, इसको कितने रुपये देना पड़ेगा, या उस शर्ट को कितने में खरीदा 475 रुपये में। तो ये किसका हो गया, किसका मूल्य हो गया, शर्ट को 475 रुपये में खरीदेगा। इस प्रकार से यहाँ अतः लिख देंगे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। दुकानदार एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है तथा उसे 55.75 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो देखो कितने में बेचा उसने है 55.75 रुपये में,
और खरीदा कितने में था? 45.25 में। तो हम क्या करेंगे? 55.75 रुपये में से 45.25 रुपये को घटा देंगे, तो हमें क्या मालूम हो जाएगा कि उसने कितने रुपये का लाभ हुआ। तो क्या करेंगे आप इसमें? ये 55.75 ये लिख देंगे आप, में से किसको घटा देंगे? 45.25 को। तो घटाने के बाद जो आंसर आएगा यह उसका लाभ होगा। इस प्रकार बच्चों आपको प्रश्न नंबर 5 यहाँ कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारे द्वारा जो कार्यपत्रक 2 बताए किसका दशमलव का यह समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल डे क्लास सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।